वो स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो सब मुझे कहते थे कि क्या कर रहा है। अच्छा, हाँ वही वाला जो क्रिटिक्स होता है बिल्कुल माशरे में, बिल्कुल। यार ये यूट्यूब पे चले गए हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे, अच्छा ठीक है। यहाँ तक के घर वाले कहते थे रिश्ता करें, क्या कहेंगे, फूड ब्लॉगिंग करता है। अच्छा, टॉप 60 टिकटॉकर्स को टिकटॉक ने कराची बुलाया था, तो उनमें से एक ये भी थे। सीन था बहुत ही टफ था। यहाँ तक के सब गाड़ियों में बैठे हम लगे में, कोई 1 घंटा तक हम गाड़ियों में थे, तो किसी को भी नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। टॉप हमेशा खाली होता है, हमेशा खाली होता है। मुल्तान में भी थी और बाहर से भी था। मुझे आपको कैसे बुलाया? अब आप ये देख लें कि टिकटॉक ने कोई बाइसनेस नहीं दिखाई कि जुल्करनैन सिकंदर के फॉलोअर इतने ज्यादा है। हाँ। उन्होंने अच्छा आपको उन्होंने बताया भी नहीं कि यार किस क्राइटेरिया के तहत हमने ये 60 लोग सिलेक्ट किए। तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा इतनी बड़ी फूड ब्लॉगर की इंडस्ट्री में आता है और छा जाता है। साकिब भाई, आपसे इन्फ्लुएंस होके बच्चा इन्फ्लुएंसर बन गया है। इस लाइन का ये है कि आप किसी एक या दो बंदों को देख के स्टार्ट करें, आगे जाके आपका अपना अंदाज बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन भाई आपको भी सलाम हो गया हमारी तरफ से, किसी दिन आपको भी बुलाएंगे, पैसे नहीं देने हमने। पर हेड का क्या मतलब है? उसने ना DHA में एक था, वहां पे एक लेडी ने फोन उठाया, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे बैड इंप्रेशन जाएगा। चाहूंगा ऑनेस्ट रिव्यू दें भाई, मुफ्ते के चक्कर में अपनी मार्केट ना खराब करें। इससे आप तो खराब होंगे, इससे बड़े क्रिएटर्स को भी नुकसान होगा, आपको आने वाले वक्त में भी नुकसान होगा कि आने वाले वक्त में आप पे लोग एतमाद नहीं करेंगे। वो कहते होते हैं कि यूट्यूब कह के एक चीज कहें, लोग उस पे वो होते हैं, सब्सक्राइब कर दें। हैंडल भी बता दें लोगों को अपना। हाँ, उकाशा उमर व्लॉग्स, ये हर जगह पे यही होगा। हाँ, उकाशा उमर व्लॉग्स, ठीक है, ये आप लोगों ने हैंडल याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद शाहिद हमीद एंड यू आर वाचिंग लाइफ नोट्स। मैं आपको अपनी थोड़ी सी जर्नी बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया है और कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ इन्फ्लुएंसर्स तक पहुँचे, मैं नाम नहीं लूँगा, 2-4 लोगों से मैं मिला, मैंने उनको बोला कि यार आप मेरे साथ पॉडकास्ट करें। उन्होंने ना एक अच्छी खासी अमाउंट मांगी। उन्होंने कहा शाउट आउट लेना है 1 मिनट का तो इतनी अमाउंट, और अगर आपने पूरा व्लॉग करना है तो वो इतनी अमाउंट थी कि उसमें एक iPhone 13 Pro Max PTA अप्रूव आ जाता है, या समझ ही रहे होंगे 3.5-4 लाख रुपया, बल्कि शायद अब तो 14 भी आ जाता है। तो मीनवाइल मैं अपने एक दोस्त के साथ निकला और मुल्तान के एक बहुत ही मशहूर फूड व्लॉगर है, उनके साथ मुलाकात हुई। मैंने उनसे ऐसे डरते डरते पूछ लिया, मैंने कहा भाई आप मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगे? उन्होंने एक लम्हा सोचे बगैर कहा जी बिल्कुल मैं करूँगा, और कोई डिमांड नहीं की। और मुझे बहुत खुशी हुई। ये मेरा बिल्कुल पहला पॉडकास्ट है। मुल्तान के बहुत ही मशहूर फूड ब्लॉगर उकाशा मेरे साथ है। हम उकाशा की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उकाशा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बगैर किसी बात के आप यहाँ पे आए हैं और आप मेरे साथ बैठे हैं, लिटरली हैट्स ऑफ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आप बेसिकली आपकी एजुकेशन क्या है? हाँ, मैंने FA किया हुआ है और मदरसे में मैं सानिया तक पढ़ा हूँ। ओके, सालसा पढ़ रहा था और अब मैं इस वक्त कारोबार कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा इतनी बड़ी फूड ब्लॉगर की इंडस्ट्री में आता है और छा जाता है, ये कैसे हुआ? ये कहानी शुरू होती है काफ़ी अर्सा पहले की बात है। ठीक है। सोशल मीडिया का स्टार्टिंग से थोड़ा सा शौक था। जिसके घर में वाईफाई लगा हो तो वो सोशल मीडिया देखता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो जब तक आप कंज्यूम करते रहते हैं तो करते रहते हैं, आप लोगों को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी खुद बनाना शुरू हो जाएंगे तो आप खुद फायदा उठा लेंगे। डेफिनेटली। बस फिर यहीं से स्टार्ट किया। सही है। और मैं पहले फेसलेस चैनल्स के साथ था और अच्छी ऑडियंस थी। ठीक है। गेमिंग भी स्टार्ट की मैंने। ओके। 2019 में मैं गेमिंग कंटेंट बनाता था। अच्छा। और काफ़ी उसमें भी मैंने नाम बनाया था, लेकिन ऐसी चीज चाह रहा था कि फेस के साथ भी हो और मौलवी तशख्खुस खराब ना हो। मतलब आपकी जो पहचान है जी बिल्कुल वो भी बिल्कुल साथ वो वालिद साहब का नाम है, बड़ों का नाम है, ये भी खराब ना हो। मैं 1 मिनट इसमें बात ऐड करना चाहूंगा। इनके वालिद साहब माशाल्लाह एक बहुत बड़े मदरसे के, मुल्तान का शायद पहले नंबर का मदरसा है, उसमें वो पढ़ाते हैं, मुफ्ती साहब हैं माशाल्लाह। उनसे भी हम किसी दिन रिक्वेस्ट करेंगे सर आप भी हमें टाइम दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, हाँ आप बात कर रहे थे। जी, फिर मैं मुख्तलिफ देखता था। फूड ब्लॉगिंग मेरे जहन में आया। वो देखा मैंने साकिब मुबीन भाई को। साकिब मुबीन भाई एक लाहौर के काफी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, फूड ब्लॉगर हैं। आई थिंक वो भी बारिश है ना, दाढ़ी बिल्कुल दाढ़ी बिल्कुल, दाढ़ी भी है, टोपी भी है। बिल्कुल। उनको देख के यार ये काम, साकिब भाई आपसे इन्फ्लुएंस होके बच्चा इन्फ्लुएंसर बन गया है। अच्छा, स्टार्ट किया। जाहिर बात है मैंने पहली वीडियो साकिब भाई का स्क्रिप्ट, अच्छा, उन्हीं जैसे वो लिखे बस अपने अंदाज में उनका स्क्रिप्ट
मैंने पढ़ा। पढ़ दिया। पहली सही। वीडियो बनाई और दूसरी बनाई। इस लाइन का ये है कि आप किसी एक या दो बंदों को देख के स्टार्ट करें, आगे जाके आपका अपना अंदाज बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, साकिब मुबीन भाई को देख के इंस्पिरेशन आई, अगर वो ना होते शायद मैं कुछ भी स्टार्ट ना साकिब भाई, कर पाता। आपकी साकिब भाई से मुलाकात हुई है? मुलाकात नहीं हुई अभी नहीं, तक। साकिब भाई देख लें, बच्चा इतना फेमस भी है, मुल्तान का भी, आपका फैन भी है और आपकी वजह से कामयाब भी हुआ, और आप अभी तक मिले नहीं। ये इतना सा क्लिप काट के ना मैं स्पेशली आपको भेजूंगा और आपके फॉलोअर्स का जो वहां तक पहुंचाएं। हाँ, अच्छा। अच्छा, वो स्टार्ट किया। हम्म। स्टार्टिंग में तो सब मुझे कहते थे कि क्या कर रहा है। अच्छा, हाँ, वही बिल्कुल वही वाला जो क्रिटिक्स होता है एक आम बिल्कुल माशरे में, बिल्कुल। यार ये यूट्यूब पे चले गए हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे। अच्छा, ठीक है। यहाँ तक के घर वाले कहते थे रिश्ता करें, क्या कहेंगे, फूड ब्लॉगिंग करता है। अच्छा। लेकिन जब थोड़ा कुछ होना ना फिर तो होता ही है सबको। हम्म। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कहते हैं ये तो फूड ब्लॉगर है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जर्नी आपकी कब स्टार्ट हुई है? ये जर्नी स्टार्ट की थी मैंने पिछले साल दिसंबर में, पिछले साल 2024 2024 में? ना 2023 के 3 में। ओके ओके। 2023 के दिसंबर में स्टार्ट की थी, मेरे ख्याल से 11 या 15 दिसंबर हम्म। स्टार्ट किया था। एक वीडियो बनाई, हम्म। ये पहली वीडियो मेरी थी। ठीक है। उसके बाद एक दो वीडियोस मैंने फिर जनवरी में लगाई, और फिर मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन आई थी, एक बड़ा मुल्तान का नाम था, जैन भाई तो हैं अभी, जीजू, हाँ मिस्टर हाँ, जीजू। वो माशाल्लाह हाँ। मिस्टर जीजू, वो भी बड़े फेमस हैं। जीजू लेकिन भाई आपको भी सलाम हो गया हमारी तरफ से, किसी दिन आपको भी बुलाएंगे, पैसे नहीं देने हमने। अच्छा, उनका ना एक चैनल था, उन्होंने एक बनाया हुआ था, एक एजेंसी मुल्तान फूड पोस्टिंग के नाम सही से। है, सही है। तो उसमें उन्होंने ना मेरा कोलैब एक्सेप्ट किया। अच्छा। मैंने बनाई भी जीजू की थी वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने मिस्टर जीजू के पिज़्ज़ा की वीडियो बनाई, उन्होंने एक्सेप्ट किया और मेरे 2000 व्यूज आए। अच्छा, तो वो मोटिवेशन, यार 2000 बंदे ने मुझे देखा है। ऐसे ही है, तो सही है। पहली वीडियो पे 2000 व्यूज होना ये अच्छी बड़ी वो थी। बिल्कुल जी, हमें पता है, हमारे हाँ। 150 200 300 व्यूज होते थे जी। हाँ जी। तो फिर उसके बाद अपने अकाउंट पे वीडियोस लगाना स्टार्ट की। स्टार्टिंग में सबके 200-300 व्यूज ही होते हैं, उसी से स्टार्ट होता है। सही है। वहीं से स्टार्ट किया और एक आध वीडियो उन्होंने अपने MFB के पेज पे लगा दी, क्योंकि मैं कंटेंट उस वक्त ये नहीं देखता था लोग क्या बना रहे हैं, जो ऊपर लेवल के जो बना रहे हैं उनको कॉपी करके हाई लेवल कंटेंट बनाने की कोशिश करता था। और एंड्रॉइड से ओके ओके। स्टार्ट एंड्रॉइड से है, किया था ना, तो जितना अच्छा हो सकता था हम्म। उन्होंने मेरी 2-3 वीडियोस को लगाया MFB पे। वो पहली वीडियो मेरी उनकी 40,000 पे चली गई। अच्छा। हाँ, तो मुझे तो बहुत ज्यादा फिर वो एक मोटिवेशन आ जाती है, कहीं सही से है। कुछ आने लग जाए ना। हाँ हाँ, सही बात है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपको जब लोग पहचानना शुरू करते हैं ना, आप कहीं जाते हैं तो उसका फील ही अलग होता है ना। अभी मैं पिछले 1-2 महीने मैंने काम नहीं किया। अच्छा, ठीक है, मतलब ठीक है। कम किया था। तो मैं बिल्कुल छोड़ चुका था, लेकिन जो मोटिवेशन आती थी ना, 1-2 वीडियोस मैंने, मेरे ख्याल से पूरे पिछले जनवरी में मैंने 4 वीडियोस लगाई होंगी। ठीक है। 4 या 5 लगाई होंगी। वो अच्छा। भी क्यों आए, मोटिवेशन क्या आई, मैं दुकान का सामान लेने जा रहा हूँ गल्ला मंडी, जहाँ जिस ताजिर के पास जा रहा हूँ वो कह रहा है, ओ काशा भाई। अच्छा। वापसी आ रहा हूँ, जिससे रास्ते में लोग मोटरसाइकिल के साथ साथ, अच्छा। काशा भाई क्या हाल है, ठीक है, तबीयत ठीक है, जहाँ रुका हूँ वहाँ पे, ये चीजें मोटिवेशन देती हैं। जाहिर सी बात है जी, अच्छा लगता है। हाँ, लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं ना, ये चीज बज़ाहिरन तो होती है, लेकिन मोटिवेशन देती है ये चीज। ऑनेस्टली देखिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, वो इसीलिए ही बना रहे हैं ना, कि थोड़ी रिकॉग्निशन होगी, लोग पहचानेंगे। ये लोग कहते हैं ना मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, झूठ बोलते हैं। नहीं। असल इसीलिए इसका पीछे मकसद यही है कि भाई आपको 4 लोग जाने, बिल्कुल और इससे ऐसे आगे कुछ नहीं है। अगर कोई कहता है वो झूठ बोलता है, सीधा सीधा ऐसे ही है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर आपकी ये वहां से शुरू हुई। 1 साल में किस वक्त आपको लगा कि यार अभी जो है ना मामला बड़ा जबरदस्त हो गया, अभी मेरी जरा रिकग्निशन इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। हाँ। मुल्तान के एक और फूड ब्लॉगर हैं, ठीक है। जो लोग नाम नहीं लेते, वो कहते हैं क्या अभी मैं क्यों लूं, मैं होता है ना, सबको अपना होता है, हाँ, लेकिन नहीं, कोई मसला नहीं है इसका। मोहित इकबाल नाम के, अच्छा, माशाल्लाह। उनके ना, उन्होंने वीडियो डाली कि 60 दिन के अंदर मेरे 10,000 फॉलोअर हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, किसी भी सोशल मीडिया की जर्नी में पहले 10,000 जो होते हैं ना, पहले 10,000 फॉलोअर गेन करना, ये सबसे बड़ा टफ सीन होता मुश्किल होता है। सही हाँ है। जी, तो अब वो 10,000 फॉलोअर्स ने कहा कि मैंने 60 दिन के अंदर मुकम्मल किए हैं। सही है। उन दिनों मुल्तान में भी कोई नहीं था, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है। अच्छा। 60 दिन के अंदर उसका इतना नाम बन गया है कि उसको मुल्तान में लोग जानते हैं, उसका मानते हैं, उसके कहने पे लोग खाना खाने जाते हैं मुख्तलिफ सही जगहों है, पे। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। अच्छा, मैं फिर इसी बात के बाद एक और बात करूंगा, वो मैं याद रखूंगा। जी अच्छा, जी जी। यही चीज थी, कजन ने मुझे भेजी कि 60 दिन के अंदर इसने की है। मैं भी 60 दिन का सोच के चला था। सही है। मैंने कहा यार 60 दिन मैं नहीं सोचता, मैं 100 वीडियोस का सोचता हूँ। ठीक है। 100 वीडियोस इज इक्वल टू आपके 2-3 माह तो गए, कहीं जी, नहीं गए ना। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। अगर डेली की हाँ, एक वीडियो डालें अच्छा, हाँ जी, तो बिल्कुल। डेली भी नहीं डाल पा रहा था ना मैं, क्योंकि अब इस लेवल पे हूँ कि अगर मैं डेली 2 भी करना चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि अच्छा। तजर्बा हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई इशू नहीं है अब। सही है। लेकिन उस वक्त बिल्कुल नहीं था, टफ था,
मुख्तलिफ जगहों पे जाना स्टार्ट किया। 100 वीडियोस तक मेरे 10,000 फॉलोअर नहीं हुए। अच्छा, हाँ, मैं डिमोटिवेट हुआ था बहुत दिन। मुझे ये हो गया था यार ये क्या हो गया, सही है। मैं तो 100 वीडियोस का लेके चला था। लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग को समझाया कि उकाशा तूने ये देखना है कि तेरे 10,000 हुए ये नहीं हुए, या ये देखना है कि कुछ ना कुछ आ रहा है। सही बात है। हाँ, कुछ आ भी रहा है या कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर सही है। फायदा हो रहा है तो फिर करो ना। करो करो, बिल्कुल सही बात है। मेरे 6,000 फॉलोअर थे, फिर मैंने एक आध वीडियो बनाई, चल गया। सही है। ठीक है। अब दरमियान में मैं एक बात करना चाह रहा था, वो ये थी कि फूड ही में एक तो ये आने की वजह थी कि मौलवी तशख़्ख़ुस ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल, माशाल्लाह। तो दरमियान में मैंने ये था कि एक हमारे ही मौलवी साहब हैं, उनका फूड का काम था, पिज़्ज़ा वगैरह का। उनको देखा वो अच्छा काम कर रहे थे, उनका अच्छा चल रहा था। अच्छा, फूड पॉइंट अच्छा चल रहा था हाँ, उनका। मैंने कहा ओके। यार ये भी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं फिर। तो मैंने उनको देख के भी वो सामान भी ले लिया था। इसमें भी एक और ट्विस्ट आएगा। सही है। सामान ले लिया था, 2 वीडियोस लगाई थी। तो उन दोस्तों ने, जो मेरे दोस्त काम कर रहे थे, जिनका बता रहा हूँ मौलवी साहब, उनको देख के मैंने किया। जी। उन्हीं ने अपनी दूसरी ब्रांच बनानी थी, ओके। उन्होंने उसका सामान लिया, और मैं अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, और मैंने अपना न्यू ब्रांच का सामान लिया। ठीक है। इकट्ठे गए थे, इकट्ठे आए, लाहौर से सामान लाए, उन्होंने अपनी ब्रांच बना ली, मैंने घर रख लिया। ठीक है। अच्छा, अब उनको वीडियोस की जरूरत थी ब्रांच चलाने के लिए। वीडियोस की जरूरत हुई तो उन्होंने कहा यार फूड ब्लॉगर्स को बुलाना है। ठीक है। इकट्ठे बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो मैं मैसेज करता हूँ। मैंने 1-2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। वो मैसेज किया तो वही बात आ गई, फूड ब्लॉगर्स ने तो बहुत ज्यादा डिमांड रखी। पैसे मांग लिए, सही बात है। जब उन्होंने पैसे मांगे, कहा यार ये क्या, ये तो अगर मैंने काम स्टार्ट किया, ये मार्केटिंग जड़ होती है, मुझे तो कोई भी नहीं आएगा मेरे पास, ना ही इनको करेगा। हाँ, मतलब मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा तो मुझे कैसे आएगा, वो तो पैसे मांगेंगे। हाँ। अच्छा, उन दिनों में फूड ब्लॉगर्स लिमिटेड थे, डिमांड ज्यादा थी तो बहुत ज्यादा पैसे मांगते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने कहा यार 1-2 लाख में सिर्फ मार्केटिंग पे लगा दूंगा, खुद ना कर लूँ, खुद कर सकता हूँ मैं, माशाल्लाह, कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ ना। बिल्कुल। मैं, ये भी एक बहुत बड़ी वो थी, मोटिवेशन थी। मैंने खुद फिर स्टार्ट किया। ये किस टाइम की बात है? 6 माह पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले? 1 साल पहले की बात है। अच्छा, यानी कि फूड व्लॉगिंग इंडस्ट्री में रश अब डला है, बहुत ज्यादा डल गया। अब तो इससे पहले इतना रश, साल पहले तक रश नहीं था। जब मैं आया था उस वक्त मेरे साथ के बहुत सारे फूड ब्लॉगर इकट्ठे आए थे। ओके। हाँ, फिर हम इकट्ठे चलते गए, कुछ दरमियान में रह गए, कुछ ऊपर चले गए, बस। अच्छा, ठीक, यही ठीक, सीन है। ठीक। लेकिन अभी भी आप किसी भी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ऊपर आ जाए ना, आपको यही लगता है यहाँ तो कंपटीशन है ही नहीं ना। हाँ, वो मेरे एक अंकल हैं, वो कहते होते थे बेटा टॉप हमेशा खाली होता है, हमेशा खाली होता है, नीचे कंपटीशन होता है। जब आप ऊपर चले जाते हैं तो फिर वो आपके लिए वेकेंट होती है, वहाँ चंद लोग ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे था। मैं अभी तक ना, कुछ अर्से पहले तक जब मैं इतने फॉलोअर नहीं थे, एक टेंशन होती थी यार। उस वक्त मैं फूड ब्लॉगिंग से पैसे कमाता था ना, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब ये हो रहा था कि जो साथ के हैं, नीचे हैं थोड़े से, वो फ्री कर देते थे, या वो मतलब इस तरह का सीन था। ठीक है। तो मैं परेशान होता था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर हुए, हाँ। फिक्र ही नहीं। माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि फिर पहले 10,000 आखिर कब अचीव किए आपने? 10,000 की तारीख तो याद नहीं है, मतलब कितना अरसा लगा? मेरे ख्याल से मुझे 4-6 माह लगे थे। 6 माह लग गए। फिर उसके बाद ऐसे दिन भी आए कि 4 दिन में भी 10,000 फॉलोअर मिले। हाँ, मैं वही बात करने लगा। अभी आपके माशाल्लाह फॉलोअर कोई 60,000, 57। हाँ, 60,000 टिकटॉक पे होने वाले हैं, और अच्छा। उधर फेसबुक पे भी 2 लाख हैं। अच्छा, हैंडल भी बता दें लोगों को अपना। हाँ, उकाशा उमर व्लॉग्स, ये ठीक है। हर जगह पे यही होगा। हाँ, उकाशा उमर व्लॉग्स, ठीक है, ये आप लोगों ने हैंडल याद रखना है। बिल्कुल। अच्छा जी, तो आपका अब आगे फर्दर क्या प्लान है? इसी इंडस्ट्री में आगे जाना है, अपना फूड की चेन बनानी है, या फिर कोई और बिजनेस करना है? नहीं, फूड का काम करना है। अच्छा। क्योंकि जब एक काम में आ जाए ना, फिर 5-6 कामों में जाना, वो समझदारी वाला काम नहीं होगा। अच्छा, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जब आपने फूड व्लॉगिंग शुरू की, जी, ठीक है, तो आपको कुछ चैलेंजेस आए जब आप किसी होटल पे जाते थे? वो नखरे करते हो, या वो कहते हो नहीं भाई कौन आ गए, वो अब भी मुफ्तखोरे होता आ है। गए? हाँ, वो अब भी होता है। अच्छा, अब भी होता है। वो लोग करते हैं। अच्छा। वो लोग, देखो हर किसी का होता है। अब कुछ लोग होते हैं, उनके पास होता है, अच्छा टेस्ट होता है, और उनको अपने बाप दादाओं पे इतना फख्र होता है, वो नहीं बनाने देते। सही है। मुल्तान में मैंने अभी तक जिनका नाम सुना, कमर निहारी वाले। हाँ। ठीक है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं की। अच्छा। लेकिन जितने फूड ब्लॉगर से सुना है, वो क्या लफ्ज़ लेते हैं कि बदतमीज हैं, लेकिन उनका टेस्ट है। हाँ। नहीं, कमर निहारी की मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। अच्छा। मैंने उनकी वीडियो बनाई, बकायदा बनता हुआ दिखाया, और वो तांबे की देग है उनकी ना, अच्छा। फिक्स हुई हुई है। और फिर उन्होंने कहा था कि सुबह हमने कोई 5 बजे खोलनी है, लेकिन वो 5 बजे फिर मेरी आंख ही नहीं खुली। तो मैं वो जा नहीं सका, मैंने उतना ही अपलोड कर दिया। हाँ। क्योंकि नया है, मेरे को इतने ज्यादा रीच नहीं है अभी, तो अब अल्लाह खैर रखे। हम तो मुस्तकिल, ऐसा भी होता है कि सुबह जाना पड़ता है, बेशक मैं रात को नहीं सोया, लेकिन कुछ क्लिप्स लेने के लिए
अब मुल्तान में दूध दुलारी, कस्टर्ड, लब्बे शीरी, ये पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं है स्ट्रीट फूड पे बिकता। ओके। सिर्फ मुल्तान में ही ये देगों में बिकता है। दूध दुलारी, हाँ जी। वो क्या होता है? दूध दुलारी ये खीर से थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, यहीं आपके साथ भी मिलती है। अच्छा, हाँ जी। सही है। यहाँ से चलने के बाद आपको खिला भी देंगे। लेकिन अच्छा, उसमें अब ये चीज़ें ना मुल्तान में के अलावा कहीं नहीं है। उसके अंदर क्या होता है, अब कस्टर्ड लब्बे शीरी के अंदर जाते हैं काजू बादाम पिस्ते। लोगों को ये चीज़ बड़ा वो करती है कि यार ये काजू बादाम पिस्ते किस चीज़ में जा रहे हैं। तो वो सिर्फ क्लिप होता है जब वो बना लेते हैं और उन्होंने ठंडा करने के लिए रखनी होती है, उसमें डालते हैं वो। ओके। और वो करते हैं सुबह। शाम को अगर बेचनी है तो सुबह ये काम होगा। ओके, तो हमें सुबह उठ के जाना सुबह उठ पड़ता के है। जाना सुबह पड़ता सिर्फ उसके क्लिप लेने जाना होगा, सही है। शाम को जाके उनकी दुकान का क्लिप लेना होगा। मतलब वो सारा दिन का इकट्ठा करने के बाद फिर आप उसके बाद वॉइस ओवर करके अपलोड बिल्कुल करते ऐसे, हैं, यानी कि बिल्कुल मेहनत ऐसे। है। जी। वो मुझसे उठा नहीं गया था, वो मैंने गलत किया, मुझे भी उठना चाहिए था भाई। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताएं, जो नए इस इंडस्ट्री में आने वाले फूड ब्लॉगर्स हैं उनको क्या कहते हैं कि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आए तो क्या करें, ऐसा क्या करें कि वो भी कामयाब हो जाए? ऐसा हर किसी का अलग होता है। एक नया अंदाज लाएं, ओके, कुछ ना कुछ डिफरेंट करें। ठीक है। और उसके अलावा देखो ये सारी गेम है कंसिस्टेंसी की। एग्जैक्टली, यही वर्ड मैं सुनना चाहता था, कंसिस्टेंसी। बस आपका टैलेंट नहीं मैटर करता। बिल्कुल सही बात है, सही आप बात टैलेंट खुद आपके अंदर आ जाता है जब आप करते रहते हैं। सही, माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, जब आपने शुरू में वीडियोस बनाना शुरू की और 1 साल बाद आप क्या समझते हैं कि कितना ग्रूम हुए आप इटसेल्फ इस स्किल्स को लेके, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन स्किल है ना? जी जी तो बिल्कुल। कितना ग्रूम हुए, या शुरू से ही इतना कॉन्फिडेंस था आपके अंदर? नहीं, कॉन्फिडेंस इतना नहीं था। मैं तो पहले वीडियोस बनाते हुए डरता था, लोग क्या कहेंगे, मौलवी देख वीडियो बना रहा है। अच्छा। अब सही कहते है, हैं हाँ मौलवी वीडियो बना रहा है। सही है। अब हाँ, मौलवी ही वीडियो बना रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, थम्स हाँ अप। जी। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा ऑडियंस को। ये जो उकाशा है मेरे छोटे भाइयों की तरह है, क्योंकि अभी मुलाकात तो बहुत जल्दी हुई है, लेकिन हमारे बीच ऐसा बाउंड बन गया, ही इज माय यंगर ब्रदर आप कह सकते हैं। टॉप 60 टिकटॉकर्स को टिकटॉक ने कराची बुलाया था, तो उनमें से एक ये भी थे। अब आप ये बताएं कि उन टॉप 60 में और बड़े बड़े नाम कौन से थे जो बुलाया था, और जो आपको उन्होंने अकोमोडेशन जो प्रोटोकॉल्स दिए, क्या वो सेम थे या आपके फॉलोअर कम होने की वजह से आपको कम दिए? देखिए ये टिकटॉक का वो है ज़र्फ है। उसने, चाहे मैं हूँ या मुझसे कम फॉलोअर वाला है, ओके। उन्होंने चूज किस बिना पे किए ये हमें भी नहीं पता। अच्छा, नहीं पता, मतलब पता। आपको नहीं पता कि किस बिना पे? हाँ। ओके। लेकिन वहां पे जो भी था उसने कुछ ना कुछ किया, डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम तो कर रहा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो कोई भी नहीं आ सकता। हाँ, वहां पे बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत से लोगों के, मुल्तान में भी थी और बाहर से भी था। मुझे आपको कैसे बुलाया? अच्छा, मुल्तान से आप एक थे? मुल्तान से मैं एक था उस अच्छा, वक्त। और पूरे पाकिस्तान से जिनके हाँ, बहुत कम थे, 60 थे। अब 60 अब आप देखें ना कितने हाँ। हजार मुल्तान में, अगर आप फूड ब्लॉगर्स देख लें 60-80 तो यहीं पे हैं। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल और होंगे। ये तो मुल्तान की मेरे मार्केट ही कुछ जैसे नहीं भी जो नजर नहीं आते वो भी तो होंगे। मुल्तान की तो मार्केट ही कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ी मार्केट है। वहां तो आप पेज एक खोलेंगे, दूसरे में 4 और फूड ब्लॉगर मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उनमें से भी उन्होंने, सब में से भी 60 बंदों को चुना था। ये बड़ी बात है, मतलब उन्होंने सिर्फ लाहौर मुल्तानी, तो पूरे पाकिस्तान की बात है ना, जी, कराची जी। से लेके खैबर तक। जी 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 केपीके से भी तो होंगे कुछ लोग। बिल्कुल 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 थे। हाँ, अब आप ये देखें कि इतने सब लोगों में 60 लोगों को लेकर जाना और उसमें आपका उसी लेवल पे रखना। एक आपके 50,000 फॉलोअर है माशाल्लाह, हाँ जी, 60,000, जी। और वहां पे और कौन कौन मिलियंस में थे? नाम लेना चाहेंगे या नहीं? नाम लड़कों में जो सबसे बड़ा इस वक्त टिकटॉक पे हैं, अच्छा, जुल्करनैन सिकंदर है। अब आप ये देख लें कि टिकटॉक ने कोई बाइसनेस नहीं दिखाई कि जुल्करनैन सिकंदर के फॉलोअर इतने ज्यादा है। हाँ। उन्होंने, अच्छा, आपको उन्होंने बताया भी नहीं कि यार किस क्राइटेरिया के तहत हमने ये 60 लोग सिलेक्ट किए? कुछ भी नहीं, हमें तो ये भी नहीं। हम वहां बैठे हैं, गाड़ियों में बिठाया उन्होंने हमें। ओके, सब बैठे हुए गाड़ियों अच्छा में। एक मिनट, सॉरी, इससे पहले आए आपको कैसे कॉल आई, मैसेज आया, क्या हुआ? ये टिकटॉक ने पहले ही एक CFP के नाम से था, या CFP मुझे याद नहीं मुकम्मल, एक कोई प्रोग्राम था। ओके, जिसके अंदर ये था कि देखो टिकटॉक पाकिस्तान में बहुत आगे आना चाहता है, ठीक है, हमारे इदारे नहीं आने देते उसको। ठीक है, ठीक है। अब टिकटॉक ने ये किया कि सब काफ़ी सारे क्रिएटर्स को मैसेज किया और उनको एक प्रोग्राम में अपने इंटर किया कि भाई जिसमें ये होगा कि अगर मेरी आज वीडियो डाउन होती है, अगर मैं टिकटॉक को वैसे अपील करता हूँ ना, वो पता नहीं वीडियो वापस आती है नहीं आती, कोई पता नहीं होता। टिकटॉक अगर अकाउंट बैन हो जाए किसी वजह से, ठीक है, मैं तो बैठा हूँ अपीलें करता रह रहा हूँ। नहीं, टिकटॉक ने खुद हमें क्रिएटर्स के साथ अपना रिलेशन अच्छा करने के लिए, सही है, अपनी टीम को, पाकिस्तान के अंदर अब उनकी पूरी टीम है। अच्छा, हाँ, हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छा ये बात मुझे नहीं पता कि टिकटॉक की पूरी टीम है पाकिस्तान में। अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए
क्रिएटर से। अब वहाँ कराची भी यही मकसद था उनका। अच्छा, वहाँ पे कोई उनका अवार्ड शो नहीं था, कुछ भी नहीं था। सही बस है। अपने साथ वो करने के लिए उन्होंने वो बनाया था कि टिकटॉकर्स आपस में भी मिलें ठीक है, और हमारे साथ भी रिलेशन अच्छा हो इनका, सही है। क्रिएटर्स का। नहीं, अब आपको बुलाया, फोन करके बुलाया था नहीं, अब या मैं कोई उसकी गिफ्ट? तफसील हाँ, 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 वो हमें पहले उन्होंने इंस्टा पे मैसेज किया था, प्रोग्राम में हम आगे। ओके। फिर उसके बाद उनका मैसेज आया कि हम एक इवेंट करना चाह रहे हैं टिकटॉक कराची ने में। इंस्टा पे मैसेज किया, टिकटॉक नहीं, तो सब टिकटॉक ने टिकटॉक पे मैसेज क्यों नहीं किया? ये हम नहीं कुछ कह सकते इस बारे अच्छा, में। ठीक है, टिकटॉक ने इंस्टा पे अच्छा, और आपको कैसे लगा कि यार ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल मैसेज है? हाँ, इसका बहुत इशू हुआ था। हाँ, मेरे कई दोस्त सिर्फ इसी वजह से रह गए थे। अच्छा, हम परेशान हो कि भाई टिकटॉक टिकटॉक पे मैसेज करेगा, इंस्टा पे क्यों कर रहा है? हाँ, क्योंकि स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना। बिल्कुल। अब हाँ। वो उन दिनों कोई मशहूर भी हुआ था कि मेरे ख्याल से किसी बड़े सेलिब्रिटी, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का कोई अकाउंट हैक हुआ था, कोई सीन हुआ हाँ, था। कोई हो रहे थे, हाँ, तो ठीक कोई है। ऐसा सीन हुआ था, उन्होंने कहा था मेरे ट्विटर पे जो ट्वीट हुई है ये मैंने नहीं की। मैंने नहीं की, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सबको ये था। हम्म मैंने एक दो क्रिएटर्स से रब्ता किया, काफी बड़े क्रिएटर्स हैं। उन्होंने कहा उकाशा मैं बता देता हूँ। एक ने भी ये कहा, दूसरे ने भी ये कहा, फिर तीसरे से पूछा, उसने कहा हाँ ऐसे है, सही है, ये कोई क्रिएटर का कुछ करवा रहे हैं क्रिएटर टिकटॉक, प्रोग्राम कोई उन्होंने लॉन्च है, किया, सही है, कंफर्म नहीं है सही इस तरह। उसने कहा है कि मुझे जहां तक पता है ये हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, अप्लाई करने में क्या जा रहा है। उन्होंने नंबर मांगा था सिर्फ, सही है। नंबर लिया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप पे रब्ता किया था और पूरी डिटेल्स बताई कि हम आपको इस प्रोग्राम में ऐड करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने टिकटॉक ने कहा कि कराची को सबमिट करवा रहे हैं हम, सही है, आप वहाँ आना चाहेंगे 2-3 दिन का? मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे। सही है। तो उन्होंने आपको कैसे बुलाया? गाड़ी भेजी, हाँ, टिकट भेजी? बिल्कुल। अच्छा, अब ये भी नहीं पता था कि कैसे जाना है, लेकिन उन्होंने बस ये बता दिया था कि आप सब हम आपका संभालेंगे। सही है। उसके बाद यहाँ से उन्होंने मुल्तान से फ्लाइट की टिकट दी थी। डर वर तो नहीं लगा? ना डर किस चीज़ से? अच्छा। नहीं। नहीं, जब पता लग गया ना उसके बड़े अच्छा, क्रिएटर सब के ऑफिशियली तौर ओके 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 ओके, ठीक है ना, ये जब ऑफिशियली तौर पे हमें पता लग गया तो फिर तो सारी बातें डर हाँ, खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात है। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उन्होंने पीसी में रिहाइश दी। एक दिन तो वैसे दिया हमें कि आप अपना एंजॉय करें, जो मर्जी करें। फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक टर्टल बीच है कराची में, वहाँ एक फार्म हाउस में ले गए थे। वहाँ पे बस ये था क्रिएटर्स को मिले चिलें, अच्छा, एक इवेंट था। और सही है। टिकटॉक ने काफ़ी चीज़ें मतलब अपने बारे में बताई, सही है, गाइड किया ओके, कि अपने अकाउंट को कैसे मजबूत रखें, अगर कोई इशू आए हमसे कैसे रब्ता करें, सब चीज़ें बताई। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और लेकिन ये भी था कि टिकटॉक में सिक्योरिटी का जो सीन था बहुत ही टफ था। यहाँ तक कि सब गाड़ियों में बैठे हम लगे में, कोई 1 घंटा तक हम गाड़ियों में थे तो किसी को भी नहीं पता था हम कहाँ जा रहे अगर टिकटॉक वाले चाइना ले जाते फिर क्या करते? लेकिन असल ना बताने कोई भी किसी को बता देता, सब वहां पे अब सब टिकटॉक का असासा ही वही थे। वो बेसिकली वो उनके लिए तो वही लोग थे, सही कह रहे वही हैं आप, वो लोग हैं, असासा हाँ। थे। तो वो जैसे सीक्रेट मूवमेंट होती है बिल्कुल कि कोई ना कोई मिसहैप ना हो जाए। बिल्कुल मिसहैप ना वाह, हो जाए। क्या बात है, यानी कि हाँ, इतना प्रोटोकॉल आपको एक जैसे हाँ, सरबराहान को प्रोटोकॉल मिलता बिल्कुल है, उनके बिल्कुल रूट नहीं बिल्कुल डिसाइड होता। अच्छा, हाँ, अच्छा, बिल्कुल सिक्योरिटी आगे पीछे डाले, ये हम्म। पूरे प्रोटोकॉल। अच्छा, जब ये वाला एक इन्वायरमेंट था, देखिए नॉर्मली हम लोग आम लोग हैं, हमें हाँ। पता होता है यार ये हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। हम्म। क्या इस इन्वायरमेंट में आप लोगों ने कोई आपस में डिस्कशन की, यार ये 10 दिन ही पे हमें किधर लेके जा रहे हैं, या उस वक्त तक आप बिल्कुल नॉर्मल थे? नहीं, वो तो मजाक में तो जैसे दोस्त आपस में लगे रहे। अच्छा, ये बता था कि कहीं ऐसी जगह नहीं जाता कि हमें नुकसान हो। अच्छा, 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 सही, और उनके जिम्मे था सब कुछ संभालना। हाँ। उन्होंने ये बता दिया था हाँ, क्योंकि इवेंट है। ओके, अब ये नहीं बताया था जगह कहाँ है, जगह सारी बात है उनको ठीक रिवील है, भी नहीं करनी चाहिए, सही है। कोई भी कुछ भी हादसा हो सकता तो है। वहां पे जब आप ये क्रिएटर देखे, टॉप क्रिएटर जुल्करनैन है और इस तरह के काफी सारे लोग हैं, जब आप इनके साथ मिले तो एक अच्छा बाउंड बना? हाँ, काफी अच्छा। एक और वहाँ पे अच्छी बात ये थी कि क्रिएटर से किसी को फॉलोवर ही नहीं पता कितने। अच्छा, 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 सारी अच्छा, बात है, जब क्रिएटर इकट्ठे बैठे हैं, हाँ, अब ये पूछ लेते हैं कितने फॉलोवर हैं, हाँ, किसी को सबको ये जरूर पता है कि ये कुछ ना कुछ इसने ये जिंदगी में किया है, हाँ। ऐसे नहीं अब यहाँ आया। 60 मतलब लड़के लड़कियां या 60 पीपल उन्होंने लिए हैं, तो कुछ तो उनमें होगा ना जो कुछ लिया है। टैलेंट है तो यहाँ आए हैं। हाँ, सही हम बात फूड है। ब्लॉगर्स के ना, हमें पता था ये सारे फूड ब्लॉगर्स हम इकट्ठे बैठे थे और हम सबको पता था इसने कुछ ना कुछ अपने शहर में ऐसा किया है कि इसको बुलाया है, ठीक है। तो इसलिए इशू नहीं था, इस तरह हमारा बॉन्ड अच्छा बना। अच्छा, माशाल्लाह। अब तो आप लोग अभी भी राब्ते में हैं? काफी सालों से हैं। अच्छा, ठीक बाकी है। हर किसी अपनी Definitely, अपनी देखिए- इंडस्ट्री वालों से होता है। हाँ, मैं फूड ब्लॉगर्स जो हैं उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। अब यह है कि मैं उनके पास जाता हूँ या वो मुल्तान आते हैं, तो हम एक तो दूसरे को- पाकिस्तान में किस किस इलाके के फूड ब्लॉगर से दोस्ती है आपकी? हाँ, पेशावर वालों से है, Okay. लाहौर वालों से है, सही है, पिंडी वालों से है, सही है। और कराची में? कराची में इतनी दोस्तियां हैदराबाद नहीं में? हैं। ना उधर उस तरफ इतनी दोस्तियां नहीं हैं। अच्छा, यानी कि इसी तरफ आपकी दोस्ती और है? कराची में तो मैं
अकेला था, अकेला ही वो बस वहाँ सड़कों पे निकल गया था। कराची वालों का भी बड़ा वो है, सही है। कराची वाले वीडियोस में बहुत कोऑपरेट करते हैं। मुल्तान ने अभी तक इतना आप नहीं गई फूड ब्लॉगिंग, ये डर रहे होते हैं कि फूड वाले तो नहीं है ये। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ जो शॉपकीपर्स हाँ, हैं, जो मुल्तान में अभी भी रेस्टोरेंट लोग ओनर्स। डरते हैं। मुल्तान में पूछते हैं वीडियो क्या करनी है आपने, अच्छा कराची में ही नहीं, कराची वाले कहते हैं आए जी आए, अच्छा अच्छा बिल अच्छा। देने लगो ना जी ना, ये क्या बात कर दी। तो यहाँ पे बिल दे के खाते हैं या फिर वो कहते हैं यार आपको कुछ डिस्काउंट कर रहे हैं क्या? देखें, डिस्काउंट वाला तो कहीं मैंने आज तक सीन नहीं देखा। हम्म बिल दे के खाते हैं। स्टार्ट जो होता है ना, हम्म। अब मैं स्टार्ट की बात करूं तो लाखों रुपए लगा दिए थे, 1 रुपया नहीं आ रहा था। हाँ मतलब वो तो जाहिर सी बात हाँ है, वाल आप से नए कर थे दी तो। यार, तू उनको प्रमोट कर रहा है। हम्म। मैं कहता था स्टार्ट है, अच्छा, करने दे। सही क्या है। होता था, स्टार्ट में हर किसी को लगाना पड़ता है, अच्छी तरह लगाया, उसी से वो बनी, एक बेस बनी, तो अब लेते हैं, जारी बात है, नहीं डेफिनेटली देखिए, हमारा काम है। आपका काम है ना मार्केटिंग करे। अब जब एक्टर एक्ट्रेसेस को हम हायर करते हैं, वो उनको कहते हैं भाई एक आपने शॉट आउट देना है, तो वो पैसे मांगते हैं वो क्योंकि अपना उनका काम देखो है। अपना नाम यूज कर रहे हैं, जी उन्होंने जी, जो मेहनत की है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। अब कस्टमर्स की बात हो तो मिसाल में आपको रात कुरैशी टिक्का वाली बात हो रही थी, जी 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 जी। अब वो कैंट के अंदर है, हाँ 2 दुकानें थी उनके पास, या 4 दुकानें होंगी हद मार के। सही है। आज क्या था, उनके भी ये थे, मेरे 6000 फॉलोअर थे, हाँ तो 6000 फॉलोअर मतलब कि आज से कोई ये साल पहले की बात है अच्छा, तकरीबन। एक चीज मैं यहाँ पे इंटरप्ट करके बोलना चाहूंगा कि मुल्तान में ना आजकल प्लेटर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इतना ट्रेंड में है कि हर बंदे ने अपना प्लेटर ही निकाला हुआ है। उस प्लेटर के बानी मुल्तान में उकाशा है। अब वो स्टोरी ये खुद सुनाएंगे। अच्छा हाँ जी, ये स्टोरी यूं शुरू होती है कि देखो प्लेटर जो है ना, प्लेटर लफ्ज तो मुझसे शुरू नहीं हुआ, हाँ, लेकिन ट्रेंड ट्रेंड बेसिकली प्लेटर तो पहले से चले आ रहे हैं। थे, पुराने हाँ, थे, लेकिन बिल्ली द छोटे डेरा पे भी, ले- बिल्ली हाँ द डेरा पे भी थे, हाँ, छोटे लेवल पे नहीं छोटे थे। लेवल पे ट्रेंड वो एक माना जाता था कि अगर आपको 6-7 हजार पे हैं जी जी तो जी एक जी प्लेटर लेंगे, पूरी दोस्तों की कैबिनेट जाएगी, जी और वो जी बड़ा जी बेहतरीन सीन जी होता था। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन यूं हुआ कि मैं कुरैशी टिक्का शॉप वालों ने मुझे बुलाया हुआ था, मेरा डन हुआ था मैं इतने में आऊंगा, ठीक है बात हुई हुई थी। ठीक है। फिर मुझे ये होता है कि टेस्ट चेक करूं, हम्म। लोग एतबार करते हैं अच्छा ना। सॉरी, मैं इसमें फिर इंटरप्ट करूंगा बिल्कुल। क्योंकि अच्छा उकाशा की एक और खास बात है, इनको कोई बुलाता है ना, कहता है भाई बाकी चीजें बाद में, पैसे वैसे बाद में, पहले मैं टेस्ट करूंगा, अगर मुझे उस लेवल का लगा हाँ तो मैं पॉजिटिव रिव्यू दूंगा, वरना मैं रिव्यू भी नहीं दूंगा, कुछ चार्ज भी नहीं करूंगा, रखो भाई अपने अपने पास। हाँ, ये मैं इसमें एक और बात करना चाहूंगा। दरमियान में मैंने एक लाहौर के फूड ब्लॉगर है, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, विक्की पांडा भाई, उनको देख के ये स्टार्ट किया था कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी बोल देता था, लेकिन ये गलत था। मुझे वालिदा ने कहा तेरी वजह से कारोबार बंद हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फिर ही है। अब मैं एक कैंट के अंदर है इरम सूप वाले, सही है। मैंने उनका और अजीम सूप का कंपैरिजन किया, तो इरम मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, अजीम लगा, मैंने बोल दिया, तो ऑडियंस शिफ्ट होगी अजीम हाँ पे। तो ये चीज़ जो थी ना, मुझे वालिदा ने कहा नहीं, हाँ। इससे कारोबारों में फर्क आएगा। हाँ, किसी का अब नुकसान हद मार के भी ये हो ना, मैं ये कह देता हूँ इसको मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा, 10 में से 5 नंबर 6 नंबर दूंगा, पता लग जाता है कि भाई वो किया हुआ है। नहीं माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। अच्छा, फिर कुरैशी टिक्का शॉप पे दोबारा आते हैं। मैं वहां पे, मैंने खाना ट्राई करना था कि खाना है कैसे, मैं प्रमोट कर बैठूं, यार हर बंदे के पैसे उसकी जेब से, जाहिर सी मेहनत बात से है। लगे हुए हैं। हाँ वो अब एक बंदे ने समझो 1000 रुपये भी लगाया है, उसकी मेहनत से पैसे आए हैं, वो 1000 रुपये लगा के खाना खा रहा है, किसी काम का ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ये ही तो है। कोई बात ना हुई सही ना। बात है, सही बात है, और वो आप पे ट्रस्ट करके जा रहा है, असल हाँ चीज़ मेरे पे ये ट्रस्ट है। कर, अच्छा लोग ये समझते हैं कि अगर कहीं का कोई उनसे मिसिंग हो गया ना, हाँ, हाँ। वो हमारा कसूर है, हमारा नहीं होता। हाँ। मैं टेस्ट देख के ही प्रमोट करता हूँ, मुझे मुंह मांगी कीमतें भी लोगों ने कही हैं, बिल्कुल देते होंगे, बिल्कुल देते बिल्कुल, होंगे। क्या आप हमें प्रमोट कर दें। हम्म मैं आपको ऐसे रेस्टोरेंट के ओनर से मिलवा सकता हूँ, उन्होंने मुझे कहा काशा भाई आप बताएं कितने पैसे लेने हैं आप, हम आप हमारी वीडियो बना दें, सही है। ठीक है। उन्होंने देखा होता है हमसायों किसी की मैंने वीडियो बनाई है, रश लग गया, तो सारी बात है, इंसान कहता है मेरे पास भी रश हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो हर बंदा कमाने के लिए आया है। हाँ जी, अब उनको मैं कहता हूँ मैं नहीं बना सकता, आपका टेस्ट नहीं है, वो कहते हैं इतने पैसे में हम दे नहीं सकते, मैं कहता फिर मैं वीडियो नहीं बना सकता। हाँ सही बात अब है। मुझे मेरे अकाउंट पे पिछले कोई 3-4 महीनों में सस्ते पिज्जों की वीडियोस नहीं है। अच्छा सस्ता पिज्जा इज इक्वल टू नहीं किसी काम हाँ का। जाहिर सी बात है, आप वो इंग्रेडिएंट मैं डालेंगे मैं खुद पिज्जे का काम करता हूँ, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप 600-700 में पिज्जा नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। एक चीज मुमकिन ही नहीं। मुझे लोग कहते हैं कि आप ईद पे ना रमजान डील निकालें रेट में, कहता हूँ यार इतना सस्ता मैंने किया, मैं इससे नीचे करूंगा मैं क्वालिटी लो होगी, मैं क्वालिटी नहीं लो कर सकता। सही बात है, सही बात है। ठीक हाँ है? हाँ सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा लोग, हर बंदा यार 100-200 को नहीं देखता, पैसे दे देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन क्वालिटी मांगते हैं। हाँ क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा अब कुरैशी टिक्का शॉप पे वापस आऊंगा। एग्जैक्टली। कुरैशी टिक्का शॉप पे अब मैं टेस्ट चेक करने गया, वहां पे उन्होंने मुझे कहा कि काशा भाई कोई डील बना ले, आप टेस्ट भी चेक कर लें, अगर आपको टेस्ट पसंद आया तो आप वीडियो भी कर लीजिएगा। ठीक है, जबरदस्त। बात डन हो गई।
तो उन्होंने सामने उनके पास थाल था, मैंने कहा थाल तो प्लेटर वाला काम है। उन्होंने थाल के अंदर चावल रखे, सब्जी रखी उसके ऊपर सब्जी रखी। हाँ, वो 1000 रुपए का उन्होंने कोई प्लेटर बना लिया, 700 का था। जी जी, इतना था आई मुझे। थिंक वो 1400 का फुल दे रहे थे। नहीं, वो और था। अच्छा, ये पहला था। अरे ये उससे भी पहले, हाँ, ये क्योंकि स्टार्ट आजकल का तो था। मुल्तान में वो ट्रेंड कर रहे हैं ना अपने, वो क्या बोलते हैं उसको, चरगे पे। चरखे पे। हाँ। लेकिन उन दिन उनके पास चरगा नहीं था, सिर्फ सज्जी थी। चरगा उन्होंने कुरैशी ढाबे को देख के ही किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अब स्टार्ट उन्होंने सज्जी से ही किया। अब सज्जी का उन्होंने प्लेटर बनाया, छोटा सा मेरे सामने रखा, मैंने बताया, और वो सस्ता था, काफी सस्ता था उस वक्त। मुझे याद नहीं, मेरे 799 में था और 2-3 बंदों के लिए इनफ था। ठीक है। मैंने वीडियो लगाई, वीडियो अच्छे व्यूज आ गए, कस्टमर आ गया। फिर कुछ दिन के बाद हम दोस्त, गर्मियों का मौसम, हम नहाने चले गए। अब नहा के बंदे को गर्मी लगती है, वो भूख लगती है, बिल्कुल है। सारे फूड ब्लॉगर हैं। जब आप किसी भी लाइन में जाते हैं, फिर आपके अपनी उसी तरह के दोस्त बनते हैं ना, उसी लाइन पे। जितने थे मेरे साथ 6 फूड ब्लॉगर थे। अच्छा। 6 के 6 ने कहा यार भूख लगी। मैंने कहा तुम्हें खाना खिलाता हूँ, आ जाओ, वीडियो भी कर देना। और सबके 1-1, 2-2 हजार फॉलोवर थे, 4-4 हजार, हद मार के। मेरे 6000 थे, तो मेरे से सारे नीचे वाले थे। अच्छा, ठीक है। तो अब हम सब बराबर के थे। हमने कहा चलो चलते हैं आज। मैंने उधर फोन किया कुरैशी का शॉप वालों की, हम आ रहे हैं, हमने वीडियो करनी है। उन्होंने कहा आ जाओ, मोस्ट वेलकम। हमने 6 बंदों ने जाके वीडियो बनाई, 6 की 6 की वायरल। वाह। वो 6 की वायरल होने की देर थी, उनके पास इतना रश। अच्छा, मैं फुल पैक सीन हो गया अच्छा, था। मैं आपको बताऊं, ऐसे कोई 10 दिन पहले की बात है। हाँ। मैं कैंट में गया ना, कुरैशी टिक्का वालों की सिजियां इतनी लगी हुई थी कि टंडो आदम हमारी पायनियर गिने जाते हैं ना, टंडो आदम और 1-2 और हैं जिनकी सिजी पहले मशहूर थी। इतनी सिजियां लगी हुई थी, मैंने कहा यार ये तुम फ्री में बांट रहे हो या तुम्हारे पे कोई ऑर्डर आया हुआ है? कहता नहीं सर, ये डेली के ऑर्डर है, हमारी रूटीन है। 100 200 सज्जी लगी होती है। एग्जैक्टली ऐसे कहना आसान है, लेकिन आप देखे तो सही। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें नो डाउट वाकई इतनी लगी हुई थी। मैं इनको उनके सीक्रेट रिवील ना करूं कि वो जितनी एक दिन की वर्करों की तनख्वाह दे रहे हैं ना, नहीं वो ना रिवील करें, हाँ। क्योंकि लोग ना हसद बहुत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल बहुत हसद करते हैं, लोगों वो में बेचारे जलन परेशान होती होते है, हैं। हसद होती है। जी वो बिल्कुल। मुझे भी पता है इस बारे में, लेकिन हम लोग ये बात बिल्कुल रिवील नहीं करेंगे। अल्लाह पाक उनको और बरकतें अता आमीन फरमाए, आमीन। हमारी अच्छा, दुआ है। अब प्लेटर उनका मैंने ये वाला किया, कस्टमर आया, उन्होंने कहा वाशिम ने कढ़ाई का भी प्लेटर निकालना है। ठीक है। और उसकी बड़ी मजे की कहानी है। कढ़ाई प्लेटर, उनको अंदाजा नहीं था कि इतना भी रश लग सकता है। उस वक्त हमारे अगर 6000 फॉलोवर थे। अच्छा, उन्होंने जब देखा ना कि ये प्लेटर हमारा चल गया, ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अब हम कोई और प्लेटर भी लॉन्च करते हैं। सारी बात है, एक पे तो डिपेंड नहीं रहना, कढ़ाई भी बेच रहे हैं वो। सही है। जब पहले हमने बनाई थी उस वक्त हमारे थे 6000 फॉलोवर, ठीक है। अब हम आ गए थे 20000 30000 माशाल्लाह। तो ऑडियंस हमारी बढ़ चुकी थी। जाहिर सी बात है, रीच भी बढ़ गई होगी। आप देखें ना, आप अगर 10 बंदे भी बिठा लें, उनको खाना खिलाने बिठाएं, तगड़ा खाना लग जाता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। अब हमारे अगर 20000 व्यूज आए, उसमें से 100 बंदा भी चला जाए, 500 बंदा भी चला जाए, बहुत ऑडियंस होती है। बहुत ऑडियंस है। 500 लोग अगर एक होटल से एक दिन में खाना खा के निकल रहे हैं, उसकी माशाल्लाह को 5 दिन की दिहाड़ी सीधी हो गई है। 5 दिन की दिहाड़ी सीधी हो गई है उसकी। जी जी जी। अच्छा, अब उन्होंने कढ़ाई का सोच तो लिया, कढ़ाई उन्होंने लॉन्च कर दी। कढ़ाई प्लेटर है। पहली वीडियो उन्होंने कहा हाफिज साहब बनाएंगे, मुझे हाफिज साहब बुलाते हैं सारे। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने कहा ठीक है, बना देते हैं। मैंने पहली वीडियो लगाई और साथ जैसे गए थे, उन्होंने भी साथ लगा दी, और सबकी वीडियोस फिर वायरल, माशाल्लाह। अच्छा, फिर उधर क्या हुआ, पहले दिन हम गए, वो कहते हैं हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। वाकई बीच में मुझे सुनने में आया भाई, पहला दिन है, उन्होंने जिंदगी में इतना नहीं अगर वो 100 कढ़ाइयां भी लगाते ना, अच्छा, आप इससे अंदाजा लगा लें कि 8 देगें गई थी 4 घंटे में। 4 घंटे में 8 देगें? 8 देगें। वाह। 8 देगें का मतलब है आप 8 देग में कढ़ाई तो निकालें। जी जी, समझ आ रही है। तो वो कढ़ाइयों में डिवाइड करें, कितनी कढ़ाइयां निकल जाएंगी। सही बात है। तो पहले दिन तो यहाँ से कढ़ाई ले, यहाँ से देग ले, यहाँ से देग ले, क्योंकि कढ़ाई अगर वो कहते हैं 100 भी लगा दें तो 100 कढ़ाइयां भी कम होंगी। हाँ, मतलब वो देग में उन्होंने कढ़ाई तैयार की और कढ़ाई उधर से देग से निकाल ऐसी है। अच्छा, पहले दिन उनको जाहिर बात है ना उनसे कंट्रोल हो रहा हो, ना उनसे क्वांटिटी कंट्रोल हो रही हो। मैं गया, कस्टमर जाहिर बात है तो मेरे पे एतबार करके आए, मैं उनसे गुस्सा हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो कस्टमर खराब हो रहा है, मैं वीडियो डिलीट करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं हाफिज साहब, बस आप एक दिन रुक जाएं। ये उनका देखो ना, अब उनके चलने की वजह यह है कि वो हमारी मानते हैं, बिल्कुल हमारी सुनते हैं। सही है। अगले दिन बड़े अच्छे लोग हैं वो। अब अगले दिन ही उन्होंने अपनी देगें खरीदी, अपना शेफ खड़ा किया, टेस्ट दिया, और मुझे अगले दिन उन्होंने फोन किए सबने कि आगे आप आगे आप कस्टमर रिव्यू लें। सही है। सिर्फ एक दिन उन्होंने मिसिंग हुई, लेकिन अगले दिन फिर हुई रूटीन। अंदाजा नहीं होगा ना कि एकदम से इतना फ्लो बन जाएगा। वो कह रहे हैं हम माल ही पूरा नहीं कर पा रहे, कुछ दिन तो माल पूरा नहीं कर पाए थे। सारी बात है, एक बंदा है वो, उसके अगर उसको 100 किलो चिकन निकल रहा है, अचानक 300 किलो का ऑर्डर आ जाए तो वो फिर नहीं संभाल पाता। सही बात है।
तो अब उन्होंने ये स्टार्ट किया। अब उनका ये है कि बेहतरीन चल रहे हैं। नहीं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त उनका काम चल रहा हाँ, ये भी आप देखो ना, उन्होंने सहरी प्लेटर निकाला। है। कोई भी रेस्टोरेंट चलता है, अगर सहरी प्लेटर वैसे मैंने उनका ट्राई नहीं किया अभी तक। अब उन्होंने उसमें हमें चने नहीं पसंद आए, हमने वीडियो बना दी, हमने कहा कल चने की रेसिपी चेंज हो। अच्छा, अगले दिन आए बिल्कुल चेंज, सही है, बेहतरीन किस्म के बनाए सही हुए है। थे। चने अगर मुल्तान में सबसे मजेदार खाने हैं ना, तो वो आपके दोस्त ही हैं, ये कप्तान फूड वाले। अच्छा, क्या कमाल चने बनाए हैं उन्होंने पहले दिन मुझे चेक कराए, मैंने कहा यार अच्छे हैं, थोड़े से गाढ़े होने चाहिए। उन्होंने थोड़े से गाढ़े किए, और लिटरली उसके बाद मेरे कुछ दोस्त आए थे उस साइड से, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी से, इधर से उधर से, कोई 7-8 दोस्त थे। मैंने सबको खिलाया, वो सब पैक करा के लेके गए थे। क्या बात और एक के घर वालों ने तो कहा भाई रोज अब सहरी या गुलगश्त से जाएगी। उन्होंने कहा भाई इतनी दूर है, रोज नहीं आ सकती। लेकिन चने इस वक्त उनके बड़े अच्छे, बल्कि मैंने उनको ये भी मशवरा दिया। टाइमिंग क्या उनकी? ये शुरू करते हैं महल में 1 बजे शुरू करते हैं। अच्छा, सहरी के टाइम मैंने उनको मशवरा दिया, मैंने कहा यार आपके चने वाकई बहुत अच्छे हैं, आप इसको सुबह नाश्ते में भी शुरू करें रमजान शरीफ के बाद। टेस्ट हो, आवाम आती है। आवाम एक दफा आपको जरूर ट्राई करेगी। एग्जैक्टली। आप जहां मर्जी बैठे हैं, एक दफा आपको जरूर ट्राई करेगी, वो एक दफा में आपने मिसिंग नहीं करनी। मैं मजे की बात बताऊं, मैंने 2 ऐसी जगहों पे जाके खाना खाया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। आपको तो पता होगी, हजूरी बाग रोड पे जब हम जाते हैं ना, एक बाबा टिक्कियों वाला बैठा हुआ है, बिल्कुल मालूम, वहां से हम कई दफा गुजरे होंगे। हाँ, मैंने कभी नहीं खाया। लेकिन वो फूड व्लॉगर्स की वीडियोस तो हम देखते हैं, बेशक मैं वीडियोस कम बनाता हूँ या नहीं बनाता, बस बहुत कम, नाम बोलने के बराबर ही, लेकिन देखते तो है ना। एक दफा जाके ट्राई किया और वाकई वो टेस्ट अच्छा था। और मजे की बात है, उन्होंने जो सारी जिंदगी 35 साल या 30 साल एक दुकान में बैठे, विद इन 6 मंथ कह ले या 3 मंथ कह ले, उन्होंने साथ वाली शॉप भी ले ली है। फूड ब्लॉगर्स का जी। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करूंगा, एक और जगह मैं गया था, वो शायद आपको पता हो, जो हमारा लारियट है ना, लारियट से अंदर जाते हैं, कीमे वाला, अंदर कीमे वाला बैठा हुआ सूफी है, सूफी कीमे वाला। मैं एक दिन आया, मैं उधर अड्डे पे उतरा, मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैं कहा चल भाई इनकी वीडियो देखिए, आज इधर खाने में चलते हैं। हम पूछते पाछते वहां पहुंच गए और हमने वो भी खाया, वो भी लेवल थी। हाँ जी, मैंने को 20 सेकंड सिर्फ उसका पता बताया था, वो इतना अंदर करके हाँ जी, वो ऐसे जाके फिर मुड़ के, फिर लेफ्ट मुड़ के, फिर वो आगे जाके बैठा हुआ। वो आई थिंक उसी लोकेलिटी के लिए है, वो जो सब वहां पे ज्यादातर वो है ना, गाड़ियां ठीक करने वाले, ट्रकों वाले, जी, तो वो उधर के लिए है। लेकिन हम लोग गए थे और उसका काम भी बहुत बड़ा हुआ था। अब ये फूड ब्लॉगर का देखो ना, अब आप अगर एक पैनाफ्लेक्स लगवाते हैं, बड़ा बिल बोर्ड लेते हैं, बिल बोर्ड और फूड ब्लॉगर में क्या फर्क है? ठीक है, बिल बोर्ड पे आप करवा रहे हैं ब्रांडिंग, ठीक है, आपने बहुत खूबसूरत बिल बोर्ड बनवा लिया है, बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर हैं, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वहां से गुजरता हुआ अगर 1000 बंदा दिन का गुजरा है ना, 1000 बंदा देखेगा, उसमें से 500 इग्नोर करेगा। 500 ने देखा है, अच्छा 500 ने देखा है ना, उनमें से भी काफी सारे ऐसे होंगे वो वहां देखेंगे और फिर आगे जब जाएंगे, मोटरसाइकिल की पाकिस्तान की ट्रैफिक है, उनका दिमाग वहां चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई फूड ब्लॉगर का क्या होता है, इसकी रील होती है आधे मिनट की, 1 मिनट की, आप पूरा 1 मिनट आप वो बिलबोर्ड, आप अंदर का खाना देख रहे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर देख रहे हैं क्या है, जी ऐसे खाने को देख रहे हैं, खाना क्या देंगे। अगर मैं इसको 100 रुपए दूंगा या 1000 रुपए दूंगा तो मुझे 1000 रुपए में क्या मिलेगा? बिल्कुल ऐसे वो उसकी बोटी भी तोड़ के दिखा रहा है आपको। हाँ जी, कितनी अब ये हर फूड ब्लॉगर पे होता है, अगर वो पेड रिव्यू कर रहा है तो वो ऑनेस्ट रिव्यू दे दे। लिमिटेड लोग हैं जो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, मेरी तो मुकम्मल कोशिश होती है, वजह ये मौलिक तशख़्ख़ुस है, लोग एतबार करते हैं। नहीं माशाल्लाह अच्छा है, कोई भी काम है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ना कामयाब होना बहुत आसान है, थोड़ा मुश्किल जरूर है, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। आसान इन द सेंस कि जैसे कि अब आप खालिस दूध बेचना शुरू करेंगे ना, आपकी पहचान बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जिस वक्त पहचान बन गई फिर आप बहुत दूर तक जाएंगे। बिल्कुल ऐसे है। इसी तरह अब लोगों का जैसे किसी भी काम पे आपका ट्रस्ट बनना शुरू हो गया, जैसे उनका ट्रस्ट पक्का हुआ आपके ऊपर, बिल्कुल, तो उसके बाद आप जो कहते जाएंगे लोग मानते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह के आप खालिस काम करें, कोई भी काम करे खालिस करें, ऐसी है, तो आपका जो है ना मकाम मिल जाता है। ऐसी है। काफी एक मेरे दोस्त हैं लाहौर के, मैं फिर उनकी बात करूंगा, विक्की पांडा। उन्होंने स्टार्ट किया था, नेगेटिव भी देते थे और जो जहां का पसंद आता था ऑनेस्ट, ठीक है। अब क्या है, लोगों को पता है कि इस बंदे ने अगर रिव्यू दिया तो सही होगा, और ज़हनों में बैठ जाता है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे साथ ये सीन होता है, अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि रेस्टोरेंट नहीं दे सकता उनको, अक्सर रश ज्यादा लग जाता है। रश में कभी भी कोई चीज कंट्रोल नहीं हो सकती। मैं फूड का खुद काम करता हूँ, मुझे इस चीज का अंदाजा है, अगर रश ज्यादा लग जाए तो जाहिर से इतनी लिबर्टी तो देनी चाहिए ना कि भाई अगर उनकी 50 लोगों को डील करने की कैपेसिटी है, 100 लोग आ गए तो भाई थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, हर जगह होता है, कोई कर ही नहीं सकता, एक चीज मुमकिन नहीं है ना। मैं आपको एक मजे की स्टोरी सुनाऊं। मैंने एक फूड व्लॉगर का व्लॉग देखा, उसने ना DHA में एक था
कोई बना हुआ फास्ट फूड का पॉइंट ना, जी उसमें उसने कोई 3-4 चीजें गिनवा दी 1300 रुपए में ना, 1300 या 1400 में, कि उसमें स्टेक थे, स्टेक तो मुमकिन ही नहीं, 2 स्टेक डाल दिए उसने और बर्गर डाल दिया। अब मैं परेशान था, मैंने कहा शायद उन्होंने कोई ऐसी ऑफर लगा दी हो। मैंने फोन किया उनको, वहां पे एक लेडी ने फोन उठाया, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे बैड इंप्रेशन जाएगा। लेडी ने फोन उठाया, मैंने पूछा ये अवेलेबल है? कहती जी सर। मैंने कहा क्या ये इतने में ये सब कुछ अवेलेबल है? क्योंकि मैं मान नहीं सकता ना कि ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा सर जी अवेलेबल है। मैं कितने बजे तक? रात को 12 बजे तक। मैंने कहा ओके। मैं यहाँ से निकला, जो वहां पहुंचा, वहां जाके बैठा, वो एक स्टेक देखा तो 2500 रुपए का, एक 2200 रुपए का। मैंने कहा यार वो वाला लेके आओ, वीडियो वाला। कहता सर वो तो 1350 रुपए पर हेड बोला था उसने। मैंने कहा पर हेड का क्या मतलब है? या तो तुम इधर स्टॉल लगा के खड़े हो ना पर हेड। कह रहे नहीं सर वो 4 दोस्त आए थे और उन 4 दोस्तों ने खाया था, उनको 1300 रुपए पड़ा था। मैंने कहा उस्ताद जी मेरी गाल सुनो, अगर एक बंदा ही ज्यादा खाने वाला हुआ, ये तो बिल्कुल नेगेटिव बात है ना। मैंने इतना ज्यादा शोर डाला, फिर मैं नीचे आगे शोर डाला, तो वो आए, उन्होंने कहा सर बात ये है, चले हम आपको अकोमोडेट करते हैं। मैंने कहा नहीं अकोमोडेट ना करें, मैं आपको नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन ये गलत बात है कि एक बंदा इतनी दूर से आया है। अच्छा मजे की बात सुने, मैं गया था और मैंने एक दोस्त को बुलाया, मैंने कहा यार खाना बहुत ज्यादा है तो कैंट से आ भाई इतना ज्यादा खाना है तो हमें जो है ना, हम 2 बंदे तो खा ही नहीं सकते, तो हम तुझे भी साथ लेके चलते हैं। हम लोग 3 लोग वहां पे गए थे। अच्छा ठीक हो गया। तो ये वाली जो है ना चीज, ये वाली मैं व्लॉगर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो है ना आपसे अपने सिर्फ व्यूज के लिए ना करें। आज के बाद उस बंदे की, उसमें मैंने बैड कमेंट्स भी किए, और उस बंदे की वीडियो जब भी आएगी मैं कभी भी यकीन नहीं करूंगा। तो बेसिकली आप नेट सही बात करें। देखो एक व्लॉगर की गलती थी, हाँ एक माजरत चाहूंगा आपकी गलती, आपने वीडियो मुकम्मल नहीं देखी। पूरी मुकम्मल देखी थी। फिर उसने पर हेड जब लफ्ज लिया तो फिर तो आपको समझ आना नहीं चाहिए थी। उसने कहा कि नहीं पर हेड का लफ्ज उसने नहीं लिया उस वीडियो में। अच्छा वो लेता, मैंने वीडियो 3-4 दफा देखी, उसने लिखा हुआ था 1350 रुपए में आपको ये सब चीजें पड़ेंगी, और उसमें मैंने वीडियो वहां जाके भी दोबारा देखी। उन्होंने कहा सर वीडियो, मैं कहा वीडियो प्ले करो। वीडियो प्ले की, उसमें देखे, मुझे पता है ना, मैंने देखे इसको वेरीफाई किया ना, मेरा ज़हन नहीं मान रहा था। हम लोग स्टेक खाते हैं, स्टेक इतना सस्ता नहीं हो सकता। तो मैंने उसको कहा, फोन करके पूछा रेस्टोरेंट को, मैंने कहा क्या ये वाली डील जो एड में दिखाई जा रही है उसमें ये सब चीजें क्या अवेलेबल हैं? अच्छा जब वहां पे थोड़ी सी हमारी बातचीत हुई ना, वो पता नहीं मैनेजर थे या ओनर थे, आई डोंट नो, बहुत अच्छे इंसान थे। अब वो जो लड़की फोन पे जिससे मेरी बात हुई, वो खातून कहती है सर तो ये प्लेटर होता कब तक है? और मैंने कहा बीबी अल्लाह दा ना मन, ये प्लेटर नहीं होता, तुम अपडेट हो। तो उन्होंने कहा कि हम उसको भी कहते हैं कि इस तरह का ना करे। अब वो पर हेड उसने बोला, अगर पर हेड नहीं बोला उसने वीडियो में, अगर पर हेड बोला होता तो डेफिनेटली मैं उसी तरह बात करता। बिल्कुल ऐसे पर हेड को मतलब समझ आ जाता है यार, पर हेड बोला है, ठीक है, उसने ऑडियंस ग्रैब करने के लिए बोल दिया। एग्जैक्टली। तो बड़े क्रिएटर्स नहीं करते। हाँ नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, मैं उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा, उस बंदे का मेंटल लेवल ये था, उसने, एक अच्छा होटल है हमारे मुल्तान का ना, कहता जी इन्होंने एक देग रखी हुई है, उसमें से शोरबा डालते हैं, शोरबा डाल के हड्डी आपको पता लग गया ना, हड्डी डाल के जनाब पाए बना देते हैं, बोटी डाल के निहारी बना देते हैं। किसी ने पैसे ज़्यादा करने हो तो यहाँ आ जाए। उस बंदे की मैंने वीडियो देखी है। हाँ देखिए आपने। अच्छा वो प्लेटर में देते हैं 5 रोटियां, सही है, उस बंदे की 1 रोटी पड़ी हुई। हाँ 1 रोटी पड़ी हुई थी। हाँ, 4 तो सिखा गए, बाकी खा गए। हाँ वो असल उसने उनसे मांगी थी ग्रेवी। उन्होंने कहा था देखो प्लेटर है, इसमें ग्रेवी नहीं दे सकते हम। सही है, और वो वाकई नहीं दे सकते। बड़ा पहले 1000 रुपए में दे रहे हैं 3-4 चीजें भाई। 1000 रुपए में पाए भी दे रहे हैं। हाँ। मटन पाए, बीफ पाए, हाँ। चने निहारी अब और 4 लस्सियां साथ, और 4 लस्सी। अब वो आपको ग्रेवियां भी साथ डाल के दे, वो तो कमा लिया उन्होंने, तो कमा लिया। अब आप जो अपने साथ कोई ये 4 लोगों का खाना, आप जो 6 या 8 लोग ले जाए, रोटियां तो आप फिर कहेंगे ग्रेवी भी और दो, रोटियां भी और ऐसी, बिल्कुल ऐसी। ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो हो के कोई नया क्रिएटर, लेकिन हम किसी पे, हमारा मकसद तनकीद करना बिल्कुल ऐसे, हमारा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये एक जनरल डिस्कशन थी कि माशाल्लाह एक बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव ग्रो करें। क्या आप इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं पॉजिटिविटी बहुत लाजिम है। अब देखो उस बंदे ने मजाक में किया, हो सकता है किसी का दिल कर रहा हो उस दिन आने का, वो ना आया हो, इससे उसने तो कर दिया, लेकिन कस्टमर तो खराब हो गया ना। बिल्कुल ऐसे आपने उसका रिस्क मार लिया। ये चीज मैं पहले कर लेता था कि भाई अगर मुझे पसंद नहीं है बोल देता, नहीं बोलना, आप छोड़ देंगे। मैंने कई बड़े ब्रांड है मुल्तान के जिनकी वीडियोस अभी भी मेरे मोबाइल में पड़ी, नहीं अपलोड की, पैसे लगा के खाए हुए, ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं कि यार चलो काम चल रहा है, चलने दो। हाँ नहीं देखिए, हमें किसी का नुकसान करके क्या मिलेगा? हमें किसी का नुकसान नहीं करना। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो हमें नुकसान नहीं करना चाहिए। ऐसे, हाँ फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही है। तो बी पॉजिटिव,
तो मेरे ख्याल में कंक्लूड करें, काफी लंबा सेशन हो गया है। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ और भी सेशंस करेंगे, बहुत बहुत आपके पास भी आएंगे। तो आप कोई मैसेज देना चाहें यंग क्रिएटर्स को, और इसको हम कंक्लूड करते हैं, मैसेज दें और फिर हम इसको वाइंड अप। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, ऑनेस्ट रिव्यू दें भाई। मुफ्ते के चक्कर में अपनी मार्केट ना ख़राब करें, इससे आप तो ख़राब होंगे, इससे बड़े क्रिएटर्स को भी नुकसान होगा, आपको आने वाले वक्त में भी नुकसान होगा कि आने वाले वक्त में आप पे लोग एतमाद नहीं करेंगे। एग्जैक्टली यही बात है। अगर एतमाद आप पैसे के लिए, दूसरी चीजों के लिए नहीं, अपने एतमाद के लिए करें ताकि मेरा नाम बड़ा हो। बिल्कुल। जब आपका नाम बड़ा होगा तो पैसे भी आएंगे, आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आज तक के लिए इतना ही। शायद आपको हमारी गपशप का मजा आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इनके फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट है कि मुझे भी फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है जाके ना? फॉलो भी करें। हाँ वो जी। कहते होते हैं कि यूट्यूब कह के कि एक चीज कहें, हाँ। लोग उस पे वो होते हैं, सब्सक्राइब कर दें। हाँ, सब्सक्राइब कर दें। जी जी, इनके फॉलोअर से खास रिक्वेस्ट है जी, सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया काशा, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मिलते आपका रहेंगे। हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह पाक आपको ढेरों तरक्कियां दे, और हम आमीन। सब देखने वालों के लिए भी। रमजान शरीफ का महीना है, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां फरमाए। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम।